आज के टाइम लैपटॉप ओपन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हम लोग भाई देखो शुरू से ही एक ही चीज यूज कर रहे थे बार बार, क्या? वेरिएबल यार, क्योंकि वेरिएबल ही क्या है, आपके मैथ की क्या है, जान। हर मैथ में क्या यूज होते हैं? वेरिएबल्स यूज होते हैं कि नहीं? वही उनकी क्या है, जान। तो हम लोग बार बार हम लोग क्या बनाते रहे, क्लास बनाते रहे, मेथड बनाते रहे, और अंदर क्या बनाते रहे, वेरिएबल्स। क्योंकि वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू रखते थे। बाद में उन वेरिएबल्स को हम लोग जगह जगह, बूढ़े भाग, जहाँ भी जो पर्पज रहता था प्रिंट कराने के लिए, हम लोग उसे बार बार क्या करते थे, यूज करते थे कि नहीं करते थे? तो प्रोग्रामिंग में या मैथ में एक बहुत जरूरी चीज है, वो क्या है, वेरिएबल्स है। जैसे ये क्या है, वेरिएबल है। ये क्या है, वेरिएबल है। ये क्या है, वेरिएबल है। ये सब चीजें क्या हैं? ये टीए, ये टैक्स वैल्यू, ये नेट पेएबल अमाउंट, ये सब क्या है, वेरिएबल्स। अरे यार, वेरिएबल जरूरी है, क्योंकि गणित में क्या है, नंबर्स ही तो हैं, या नंबर हैं, संख्या है, शब्द हैं, यही तो है। अगर इन वैल्यू को ही स्टोर करने के लिए तो क्या बनाए गए, वेरिएबल बनाए गए। और एक वेरिएबल, बिना वेरिएबल के कुछ होगा नहीं। आप लोग खूब वेरिएबल यूज किए, और वो भी नहीं कि ऐसे वैसे यूज कर लिए, बड़ी इज्जत के साथ आपने उनको डिक्लेयर किया, फिर उनको क्या किया, इनिशियलाइज किया। इसके बाद उनको आपने क्या किया, उनको किसी भी पर्पज से, चाहे प्रिंट कराने में, चाहे गुणा करने में, चाहे भाग करने में, उन्हें जगह जगह क्या किया, आपने यूज किया, है ना। अब ये जो वेरिएबल्स, अब इन वेरिएबल्स में भी कई क्या है, टाइप। जैसे एक वेरिएबल आप लोग जो रोज देख रहे थे, वो सारे वेरिएबल्स क्या थे, लोकल वेरिएबल। ठीक है, ये सब क्या है, लोकल वेरिएबल्स हैं। वो डिक्लेयर किए गए कहाँ, मेथड के अंदर। तो इसलिए इनकी लिमिट क्या थी, मेथड के अंदर तक। हाँ, कभी कभी ऐसा जरूर होता था कि आप क्या करते थे, कोई मेथड कॉल करते थे, और उस मेथड में एज ए पैरामीटर उनको क्या कर देते थे, आप भेज देते थे। लेकिन भेजने का मतलब ये नहीं है कि मनमानी भेज देते थे। जिस मेथड में भी भेजते थे, वहां अगर वो उस टाइप की वैल्यू मांगता होगा तभी भेजते थे। जैसे देखो, कैलकुलेट टैक्स में हमने क्या भेजा है, एज पैरामीटर के थ्रू टीए भेजा है ना। जो भी इसमें टैक्स का अमाउंट आ रहा है, या जो भी है, टोटल अमाउंट, टैक्स अमाउंट, जो भी है, ठीक है, जो अमाउंट आ रहा है वही हम यहाँ क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे। ठीक है, तो बस वही है कि देखो, वेरिएबल की वैल्यू जो होती हैं, जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं, वो मेथड के अंदर यूज होते हैं। लेकिन हाँ, एक कंसेप्ट है, अगर एक मेथड कॉल किया जाए जिस मेथड में क्या हो, पैरामीटर बनाए गए हों, तो उस मेथड में एज अ पैरामीटर उनको भेजा जा सकता है। तब एक ऐसी सूरत बनती है जब ये जो टीए है, जो कि लोकल वेरिएबल किसका है, मेन मेथड का है कि नहीं, वो यूज हो सकता है कहाँ, कैलकुलेट टोटल अमाउंट मेथड के अंदर। है लोकल, लेकिन इसके बावजूद अंदर यूज हो जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं डायरेक्ट। कैसे, आप क्या करोगे, जहां उसको यूज करना होगा वहां उसके लिए एक पैरामीटर होना चाहिए। अब आप एज अ पैरामीटर उसको भेज सकते हो। कभी इस चक्कर में मत पड़ना, अरे सर जी ये तो यहाँ टीए भेज रहा है और ये क्या भेज रहा है, ये मांग क्या रहा है, आइटम प्राइस। पहली बात तो नाम के चक्कर में पड़ना ही मत। मैटर क्या करता है, सिर्फ हमेशा टाइप। ये हमेशा सोचना कि कैलकुलेट टोटल अमाउंट मांग रहा है क्या, पैरामीटर में इंट। अरे यार, ये ऐसा नहीं है कि ये प्रोग्राम काम नहीं करता अगर हम आइटम प्राइस का नाम ए न रख देते। अरे करेगा काम यार, ए रख दिए ना, तो बस यहाँ जहाँ कोड में यूज कर रहे हो वहां भी नाम क्या रख दो, ए रख दो, बढ़िया से काम करेगा। मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि नाम मैटर नहीं करता, ये सिर्फ टाइप मैटर करता है। एक पैरामीटर जब मांगता है, जैसे ये पैरामीटर 2 क्या मांग रहा है, 2 पैरामीटर मांग रहा है। दोनों किस टाइप के मांग रहा है, इन टाइप के मांग रहा है। तो बस इसकी एक ही शर्त है
कि जब भी हमें कॉल करना तो इन टाइप की 2 वैल्यूज क्या कर देना, भेज देना। नहीं भेजोगे तो नहीं मानेंगे, नहीं भेजोगे तो नहीं मानेंगे। देखो सीधी एक बात है, अगर यहाँ क्या लिखा हो, दशमलव लिख दिया जाए तो देखो ये मान रहा है, नहीं, कह रहा भाई आप भेज दे रहे हो डबल, और हम बोले थे कि हम लेंगे क्या, इन। मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? तो भाई इस तरह से वैल्यू कैसे भी बाहर से अंदर जुगाड़ लगा के एज ए पैरामीटर हम लोग क्या करते थे, अंदर भेज लेते थे। ठीक है। और दूसरी एक चीज और सीखे थे, क्या, कि अगर कोई अंदर का वेरिएबल हो, जैसे देखो बाहर के वेरिएबल की वैल्यू कहाँ पहुंच गई, अंदर। अब एक अंदर का भी तो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या रखते हैं अपने पास, वैल्यू। ये वेरिएबल रखता है अपने पास वो रिजल्ट जो गुणा करने के बाद आएगा, लेकिन है तो ये भी लोकल वेरिएबल, मेथड से बाहर तो ये भी इस्तेमाल नहीं होगा। तब इन लोगों ने कंसेप्ट और दिया कि भाई अगर नहीं इस मेथड को, इस वेरिएबल को मेथड से बाहर यूज करना है, लेकिन ऐसा नहीं बाहर यूज करना है तो किसी को भी, जो इसको कॉल करेगा उसको, जो इसको कॉल करेगा उसको, तो आपके पास एक ऑप्शन दे दिया, आप क्या कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो, जिससे वैल्यू अंदर से बाहर जो कॉल किया है उसको मिल जाएगी। देख तो रहे ही हो, कैलकुलेट टोटल अमाउंट मेथड है कि नहीं, इस मेथड के अंदर टोटल अमाउंट आता है, लेकिन ये इस वेरिएबल के पास पहुंच जाता है, पहुंच जाता है कि नहीं पहुंच जाता। सोचो इस मेथड की वैल्यू यहां पहुंच जाती है और इस मेथड की वैल्यू यहां पहुंच जाती है। मतलब क्या है, हम एक मेथड, अब तुम लोग ये भी सोच के परेशान हो रहे होगे कि सर जरूरत ही क्या है, क्यों भेजें, क्यों भेजें। तो मेरे भाई जरा सोच के देखो, हर बड़े काम में बहुत सी चीजें जगह जगह क्या होती हैं, यूज होती हैं, पैदा कहीं होंगी और यूज 10 जगह होंगी। अच्छा काम करते हैं, जरा पहले एक कंसेप्ट पे आते हैं। सब लोग सोचो, जरा सोचते हैं, आधार कार्ड सबने देखा है, बोलो देखा है ना। मान लो आधार नाम का जो आधार कार्ड के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया होगा, तो उन अगर वो लोग जावा में बना रहे होंगे तो वो लोग क्या सोच रहे होंगे, कैसे कर रहे हैं। अगर एक हम ही है, मान लो हमसे कहा गया कि भाई देखो एक सॉफ्टवेयर बनाना है आधार के लिए, जहां आधार नंबर हो, है ना, आधार नंबर आदमी क्या कर सके, आधार नंबर की इंफॉर्मेशन देख सके और आधार नंबर की इंफॉर्मेशन क्या करवा सके, चेंज करवा सके। तो क्या करोगे भाई बताओ। अगर हम एक जावा के प्रोग्रामर हैं तो हम आएंगे पहले क्या बनाएंगे, एक क्लास बनाएंगे। हमें पता है, ठीक है चलो क्लास ही बनाते हैं। अच्छा अगर इस क्लास को रन करना होगा तो क्या चाहिए होगा, मेन मेथड, लेकिन हम नहीं बनाएंगे। अरे यार चलो यहां से नहीं रन होंगे, इसमें मेन मेथड ना बनाएं, इसमें मेथड बनाएं और एक दूसरी क्लास बनाएं। इसका नाम रख देते हैं क्या, टेस्ट, टेस्ट आधार, या सिर्फ क्या रख दें, टेस्ट, और टेस्ट के अंदर मेन मेथड बना दें। क्या बताओ, आधार क्लास में अगर मेथड होंगे तो उनको हम कॉल नहीं कर लेंगे, कर लेंगे ना। तो चलो आधार क्लास के अंदर हम सोचते हैं कि क्या बनाते हैं, कुछ मेथड। अब तुम जरा सोच के देखो, आधार कार्ड क्या करते हो, पहले उसे बनवाते हो, है ना, और तुम क्या करते हो, तुम कहीं पे भी जहां आधार बनता होगा वहां क्या करते हो, पहुंच जाते हो, और इसके बाद तो वो तुम्हारे लिए आधार बनाता है। कैसे बनाता है, कभी देखा है, हाथ से कहीं रजिस्टर फजिस्टर थोड़ी लिखता है, कंप्यूटर खोल लेता है, खोलने के बाद तुम्हारी डिटेल क्या करता है, फिलअप करना क्या करता है, स्टार्ट करता है, यही करता है ना। तो सोचो, जानते हो वो तो सब कंप्यूटर यूज कर रहा है ना जो आधार बना रहा है, पीछे एक आदमी ने इसके लिए सॉफ्टवेयर बनाया है, कोड लिखा है, वही कोड क्या लिखेगा, वो क्लास बनाएगा और इसके बाद एक मेथड बना देगा जिसका नाम रख देगा पब्लिक स्टैटिक वाइड, और नाम रख देगा क्या, उसका नाम रख देगा मान लो क्रिएट आधार। ठीक, और जब तुम उसकी दुकान पे पहुंचते हो या उसकी
वहाँ जहाँ जो बनाता है उसके पास पहुँचते हो, डिटेल देते हो, तो वो तुम्हारी डिटेल लेके क्या करता है, आधार बनाने के लिए फॉर्म भर के किसी बटन पे क्या करता है, क्लिक करता है ना, जैसे सेव बटन, सबमिट बटन, कोई बटन होती होगी जहाँ भर भर के क्या करता होगा, अंतिम में क्या करता होगा, वो सबमिट या सेव करता होगा। जैसे ही वो सबमिट करता होगा तब डेवलपर का लिखा हुआ ये मेथड क्या करता है, चल जाता है। सबमिट करने को इस मेथड के साथ क्या कर दिया गया है, बांध दिया गया है। कर लेते हैं वो डेवलपर, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। बस जैसे ही वो बंदा सबमिट करता है ये मेथड क्या होता है, कॉल चलता है। और इस मेथड के अंदर इन्होंने कोड लिखा होता है क्या करने का, आधार नंबर, आधार बनाने का। ये कोड 10 लाइन का हो सकता है, 20 का हो सकता है, 100 का हो सकता है। आपने तो देखा ही है, एक मेथड में आप चाहो जितने मन करे उतने लाइन लिख सकते हो। तो चलो कोई बनाए यार, लेकिन आधार नंबर तो सबका हर बार क्या होता है, सबका क्या होता है, अलग अलग होता है ना। तो देखो हम कुछ ऐसा एक कोड लिख रहे हैं, वैसे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इंट, एक वेरिएबल ले लिए किस टाइप का, इन टाइप का, और नाम क्या रख दिए, आधार नंबर। और मान लो आधार नंबर 8 डिजिट का है। हो गया कि नहीं हो गया, ये क्या है, आधार नंबर। अब अच्छा इसके बाद फिर देखते हैं हम लोग, चलो एक आधार यार, लेकिन और इस मेथड को क्या करेंगे हम, प्रिंट कर दें क्या, आधार नंबर, इसे क्या कर दें, कॉल करना हो, कैसे कॉल करेंगे, आधार क्लास का मेथड है ना वो, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, क्लास का नाम डॉट मेथड का क्या देगा, 2543567। लेकिन जब जब चलाओ, मान लो 4 लोग आधार बनवाने पहुंचे, तो वो आदमी 4 बार सबमिट करेगा कि नहीं करेगा, और 4 बार ये आधार मेथड क्या होगा, क्रिएट आधार मेथड क्या होगा, चलेगा। लेकिन सबका आधार नंबर क्या बता रहा है, सेम ही बता रहा है, जबकि आधार नंबर सबका क्या होगा, अलग अलग होगा। तो फिर क्या करें, चलो एक काम करते हैं, हाँ पैरामीटर से कर सकते हैं, लेकिन ये बताओ जो आधार बनवाने जाता है वो जानता है उसका आधार नंबर क्या होगा, नहीं ना, वो तो वही लोग देते हैं ना। तो चलो हम कुछ एक ऐसा को, अभी देखो इस कोड के बारे में अभी मत पूछना, बाद में इसको कभी डिस्कस करेंगे 7, 8, 10 क्लासेस के बाद। अभी मत ये सोचना मत कि क्या है, बस इसकी एक अच्छी क्वालिटी ये रहेगी, अभी ये मत सोचना ये क्या है, बस ये देख लेना, इसका बेनिफिट देखो, बाद में देखेंगे इसके बारे में, अभी नहीं सोचना भी मत इसके बारे में। बस ये है तुम्हें असली सॉफ्टवेयर की तरह अब ये बिहेव करेगा। हर बार 8 डिजिट के क्या दिया, अलग अलग नंबर दिया कि नहीं दिया। तो ये मान के चलो हमने क्या बनाना है, एक सॉफ्टवेयर बनाना है, और उसमें इसीलिए हमने क्या बनाया है, क्रिएट आधार नाम का क्या बनाया है, मेथड बनाया है। और इस कोड के बारे में तो सोचो ही मत,
बस ये सोचो कि आधार नंबर तुमको हर बार क्या होता है, अलग अलग मिल जाता है। 100 बार कॉल करोगे, 100 बार जो नंबर आएंगे वो क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे, चेंज आएंगे। तो ऐसे तो आधार होता भी है। हर आदमी जो आधार बनवाने जाता है, क्या किसी का आधार नंबर दूसरे के आधार नंबर से मैच करता है? नहीं मैच करता ना। तो सोच लो वैसा ही कुछ है, ठीक। अच्छा, ये क्या हो गया, मान लो आधार बन गया, ठीक है। मान लो तुम गए और तुम्हारा आधार क्या हो गया, बन गया। अच्छा, इसके बाद अब तुम क्या करोगे? ऐसा भी हो सकता है, ध्यान से समझो इस चीज को, ऐसा भी हो सकता है कि क्या हो, 10 दिन बाद तुम जाओ और कहो कि मेरा मोबाइल नंबर क्या कर दो, चेंज कर दो, है ना। और वो चेंज कर देता है ना, क्यों? क्योंकि डेवलपर ने यहाँ कोड लिखा होता है, क्योंकि डेवलपर यहाँ पहले ही एक मेथड बना चुका होता है जिसका नाम होता रखता है वो पब्लिक स्टैटिक वाइड, मान लो ये रख दिया नाम चेंज। यार मेथड का नाम है, जो मन को वो रखो, तो अच्छा रखो नाम ना, चेंज मोबाइल नंबर। इसके अंदर वो मोबाइल नंबर चेंज करने का क्या लिख लेता है, कोड लिख लेता है ना। अच्छा, क्या हर आदमी मोबाइल नंबर ही चेंज कराने जाएगा? नहीं, कोई नाम भी कराने जा सकता है, या कोई मान लो एड्रेस चेंज कराने जा सकता है, हाँ कुछ भी हो सकता है ना। हाँ, तो पब्लिक स्टैटिक वाइड, और मान लो एक मेथड है चेंज एड्रेस। अच्छा, कोई ऐसा भी हो सकता है, मान लो हम ही हैं, भूल गए कौन सा नंबर है। एक आदमी है जिसके पास आधार कार्ड है, वो भूल गया कौन सा नंबर उसके आधार में है, और आधार एनी हाउ उसका खो गया, तो वो क्या करेगा? वो कहाँ जाएगा? आधार वाले के ऑफिस में जाएगा कि नहीं जाएगा, और कहेगा भाई ये बताओ कि ये मेरा क्या है, मेरा उसमें नंबर क्या है। तो उसको क्या, वो क्या कराना चाहता है, वो कह रहा है हाँ पब्लिक स्टैटिक वाइड, मान लो प्रिंट मोबाइल। जरा सोच के देखो, तो भाई सॉफ्टवेयर बनाने वाले जो बैठे हैं, बना रहे हैं, ऐसे थोड़ी तुमको दे देते हैं। वो लोग कई दिन तक मिल के बैठ के सोच के क्या होगा क्या नहीं होगा, हर चीज क्या करते हैं, पहले बनाते हैं। उनको जो उनको पता होता है कि कस्टमर या जो इसको यूज करेगा, यूजर के क्या क्या यूज केसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो और देखो, हर चीज का अलग अलग मेथड बनाएगा। वो पागल नहीं है, वो ऐसा नहीं करेगा एक ही मेथड में मोबाइल नंबर का, मोबाइल चेंज करने का भी कोड लिख दे, उसी में किसका कोड लिख दे, एड्रेस चेंज करने का भी, तब तो दिक्कत हो जाएगी ना भाई। जब वो मेथड चलेगा तो क्या करेगा, नंबर भी चेंज करेगा और एड्रेस भी चेंज करेगा। भाई दूसरे आदमी को एड्रेस नहीं चेंज कराना, उसको सिर्फ क्या चेंज कराना है, नंबर चेंज कराना है। इसीलिए हर काम के लिए अलग अलग क्या दे दिया गया, मेथड दे दिया गया। इतनी बात समझ में आती है? चलो अच्छा, लेकिन ये बताओ हमको, तो क्या करेगा? जैसे मान लो कोई आदमी आया, आधार कार्ड क्या किया, बनवाया, बनवाने के बाद उसको गया, कहा कि मेरा आधार क्या कर दो, नंबर चेंज कर दो। तो उसके लिए कौन सा कोड चलेगा, आधार डॉट चेंज मोबाइल नंबर। तो ये बताओ, अब सवाल ये उठता है, ये मोबाइल नंबर जो चेंज करेगा, किसका चेंज करेगा? हाँ, कस्टमर का करेगा, वो तो ठीक है, लेकिन उसके पास तो 1 लाख यूजर है ना, 1 लाख लोग हैं जिन्होंने आधार कार्ड बनवा रखा है ना। मान लो तुम ही हो, सोचो आधार वाले ऑफिस में चले गए और कहे मेरा मोबाइल नंबर क्या कर दो, आधार को चेंज कर दो, तो क्या करेगा? तो कहेगा भैया आधार नंबर तो बताओ, है ना। इस मेथड को जरूरत है इस आधार नंबर नाम के वेरिएबल की वैल्यू को, तभी तो ये चेंज करेगा। जरा सोच के देखो, क्रिएट आधार नाम का एक क्या है भाई, मेथड है। मेथड के अंदर आधार नंबर नाम का एक क्या है, लोकल वेरिएबल, ठीक है। और ये लोकल वेरिएबल के अंदर आधार नंबर है।
तो तुम जाओगे चेंज कराने तो आधार नंबर मांगेगा ना, लेकिन आधार नंबर मिलेगा कैसे भाई? ये तो लोकल वेरिएबल के अंदर है, इस मेथड में है तो भाई इसी मेथड के अंदर यूज होगा, इसके बाहर कहीं यूज होगा नहीं। लेकिन जो मोबाइल क्या करेगा, चेंज करेगा जो मोबाइल का नंबर, तब भी तो जरूरत किसकी पड़ेगी? आधार नंबर की ना। मतलब मेरा कहने का ये है, इस वेरिएबल की वैल्यू हमें यहाँ यूज करनी है। देख लो तुम्हारे सामने, एक काम करते हैं, दोनों को कर देते हैं अगल बगल। स्टैटिक विस्टैटिक भूल जाओ। दिख रहा है? धुंधला दिख रहा है? ये देखो कोड अब दिख रहा है आप लोगों को। एकदम देखो, कहीं ना कहीं पूरा कोड अब आप लोगों को दिख रहा ना। अब आप लोगों को ये बताना है कि अपनी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें। हम यहाँ पे उसे यूज कर रहे हैं। हम पहले कौन सा मेथड कॉल कर रहे हैं? क्रिएट। फिर हमें कॉल करना है क्या? चेंज मोबाइल नंबर। चेंज मोबाइल नंबर के अंदर मान लो कोड लिखा है, क्या करने का? हम प्रिंट कर देते हैं चेंज। हम कोई असली कोड थोड़ी नहीं कर रहे हैं, हम बस ऐसे लिख दे रहे हैं क्या? चेंज मोबाइल नंबर। तो प्रिंट हो जाएगा और इससे तुमको पता भी चल जाएगा कि भैया ये वाला मेथड चला था तभी ये लिख के आया। देखो, लेकिन ये बताओ, चेंज तो करेगा मोबाइल नंबर, लेकिन किसका? कस्टमर का। लेकिन कौन से कस्टमर का? कस्टमर तो उसके पास लाखों हैं। मान लो तुम ही पहुंचे जिसका, हाँ, तो आधार नंबर तो यहाँ है ना यार। ये आधार नंबर चेंज करने का कोड यहाँ है, आधार नंबर यहाँ है, यूज यहाँ करना है, आधार नंबर को यूज यहाँ करना है। और प्लस यहाँ भी देखो, कॉल करके यहाँ देख रहे हैं भाई, देखो ये ऐसा कुछ देख चुके हो। हाँ भाई, सोचो क्या सोचो। दोनों का कोड जोड़ देंगे। मोबाइल नंबर का पहले तो क्या करो? आधार नंबर को क्या कराएंगे? प्रिंट। अरे यार, लेकिन अगर तुम प्रिंट, देखो पहली बात तो ये जान लो, प्रिंट बहुत करते हो तुम लोग अभी ना। अभी हम लोग हर चीज क्या करते हैं? करने के बाद क्या कराते हैं? प्रिंट कराते हैं ना, और सोचते हैं हो गया। पहली बात तो प्रिंट कराना कोई काम नहीं है। क्यों बात कर रहे हो यार? सीधे बात कर लो, बात क्यों कर रहे हो? हाँ, क्या कर रहे हो? प्रिंट कराना कोई काम नहीं है। प्रिंट करा के बस जानते हो हम लोग क्या देखते हैं? अभी मेरा कोड देखोगे ना, प्रिंट की एक लाइन नहीं दिखाई देगी, और तुम लोग का कोड देखोगे तो हर लाइन में क्या दिखाई देगा? प्रिंट ही दिखाई देगा। क्यों नहीं मेरे भाई? प्रिंट करा के बस हम कंसोल पे देखते हैं कि क्या आंसर आया। ऐसा नहीं कि हम लोग प्रिंट नहीं करते, प्रिंट करते हैं, लेकिन जब अपना कोड लिख रहे होते हैं, जैसे हमको काम मिला, उस काम को करने में 100 लाइन का कोड लिखना है, तो ऐसा नहीं होता कि हम 100 लाइन लिख के एक बार में देखते हैं चला के। हम 5, 7, 8 लाइन लिखे तो हम फिर देखते हैं कि मेरी 7, 8 लाइनें सही काम कर रही हैं कि नहीं। फिर जब वो 7, 8 लाइनें सही काम कर रही होती है आगे, तो वो उस समय रिजल्ट देखने के लिए कि सही सब कुछ हो रहा है कि नहीं, हम लोग प्रिंट की लाइनें लगाते हैं। लेकिन एक बार जब मेरा कोड पूरा चल जाता है, हमको समझ में आ जाता है कि मेरा पूरा कोड क्या है, परफेक्ट है, अब यूज होने लायक है, तो प्रिंट की लाइनें सारी क्या कर देते हैं? उड़ा देते हैं। हम क्या करेंगे? प्रिंट करा क्या करेंगे? हाँ, मतलब ये सोचो, यहाँ देखो, हमने मेन मेथड में किसको कॉल किया है? क्रिएट आधार को। क्रिएट आधार मेथड चलेगा तो आधार नंबर, एक नया आधार नंबर पैदा होगा, जनरेट होगा। बाद में चेंज मोबाइल नंबर हम मेथड कॉल करते हैं, और वहां हमें आधार नंबर की जरूरत पड़ेगी। यहाँ मतलब इस वेरिएबल की वैल्यू यहाँ चाहिए। एक तो रास्ता ये है, अगर पुराना पढ़ा हुआ याद करें तो बताओ, या वैसे तुमको पता है ना, जैसे ही क्रिएट आधार मेथड चलेगा, ये मेथड चलेगा कि नहीं चलेगा? जब ये मेथड चलेगा तो आधार नंबर बनेगा,
वेरिएबल में आएगा, लेकिन मेथड से बाहर जाते ही सब कुछ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तब फिर कहां से आगे यूज हो पाएगा यार? सोचो, कोड यहां से चला रहे हैं, कोड चला इसको रहे हैं, ये टेस्ट क्लास के मेन मेथड को, टेस्ट क्लास का मेन मेथड चलेगा, क्रिएट आधार मेथड क्या होगा, कॉल होगा, एक नया आधार नंबर जनरेट होगा, और जनरेट होने के बाद जैसे ही मेथड से बाहर निकलेगा सब स्वाहा, सब क्या हो गया, हाँ स्वाहा हो गया भाई, हाँ खत्म हो गया। सोचो जरा। तो अब क्या करें? अब इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि आधार नंबर हम लोग आगे यूज करें, तो अब हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे किसको, आधार नंबर। और अब यहाँ वाइड की जगह हम लोग लिख देंगे क्या, रिटर्न टाइप। तो रिटर्न जो ले रहे हैं आधार नंबर, उसका टाइप क्या है, इंट। तो कितना अच्छा नाम है, रिटर्न टाइप, जो चीज रिटर्न ले रहे हो उसका टाइप। अब बेनिफिट क्या मिलेगा यार, अब ये बेनिफिट मिलेगा, जो क्रिएट आधार मेथड कॉल किए हो वो तुमको रिटर्न करेगा जो आधार नंबर वो जनरेट करेगा, और उसको हम एक वेरिएबल में क्या करें, स्टोर करें। याद रखना, वेरिएबल का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। मान लो हमने रख दिया क्या, एडीएन। तो एडीएन वेरिएबल के अंदर क्या आ जाएगा, आधार नंबर नाम, आधार नंबर की वैल्यू आ जाए। मोबाइल नंबर को डाल देंगे। अब यार तुम सोच रहे हो यहाँ डाल देंगे, यहाँ पे यहाँ से भेज देंगे, तो यार ये भी तो सीखे हो ना कि एक मेथड में वैल्यू तुम तभी भेज सकते हो, जैसे ये देखो यहाँ पे वैल्यू डालने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं, यही तो सोच रहे हो ना, ये मेथड कॉल करेंगे, इसमें वैल्यू भेज देंगे, अंदर पहुंच जाएगा। लेकिन ये भी तो सीखे हो, एक मेथड में बाहर से वैल्यू तभी भेज सकते हो जब उस मेथड में वैल्यू को लेने के लिए पैरामीटर बने। मान लो दो अलग अलग सामान है तुमको देने हैं, तो यार उसके लिए तुम्हारे पास दो हाथ भी तो होने चाहिए, है ना, दो हाथ रहेंगे तभी तो लोगे। और तीन सामान देने हैं तब तो भाई तीन हाथ पैदा करो। हाँ, इसका यही है, अगर यहाँ से आपको एक वैल्यू भेजनी है ना, तो यहाँ वैल्यू को लेने के लिए पैरामीटर होना चाहिए। अब यहाँ पे पैरामीटर का नाम दे दो, क्या नाम दिया हमने, इंट, क्योंकि आधार नंबर कैसा है, इंट है ना, और दे दिया क्या नाम, पहले तो ये दे, हाँ एन दे दिया कि नहीं दे दिया। और अब चेंज मोबाइल नंबर, और फिर यहाँ चाहिए स्पेस, और क्या दे, प्लस, और लिख देते हैं क्या, एन। एक मिनट, थोड़ा सा इसको छोटा दिख रहा है ना सबको, एक मिनट, इसको थोड़ा नीचे, अब दिख रहा है। अब जरा ध्यान से देखो, अब हम रन करेंगे, पहले कौन मेथड चलेगा, क्रिएट आधार। जब क्रिएट आधार चलेगा तो आधार नंबर पैदा होके इस वेरिएबल में आएगा। वैसे तो खत्म हो जाता, लेकिन हम समझदार आदमी थे, हमने क्या करा दिया, उसे रिटर्न करा दिया। तो ये वेरिएबल को वो वैल्यू क्या हो जाएगी, मिल जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ से भी, लेकिन हमको इस्तेमाल करना था कहाँ, इस मेथड के अंदर, तो हम इस मेथड में गए और क्या बना दिए, पैरामीटर। तब वहां से वैल्यू भेजी, अंदर यहाँ पहुंच गई। अब रन करके देखो, यहाँ भी प्रिंट कर दें, कहाँ, अब क्रिएट आधार में तो प्रिंट कर दें कि क्या आधार नंबर बना है ना। अब चलाओ, भाई इसी आदमी का आधार बना था और इसी का आधार क्या हुआ, चेंज हुआ। देखो जरा भाई, ऐसा ही तो होता है। सोचो, जिसने आधार नंबर बनवाया उसने रिटर्न करके वैल्यू क्या ले ली, आधार नंबर की ले ली, और जब वो क्या कराने पहुंचा, चेंज कराना पहुंचा, तो एज ए पैरामीटर यही चीज, अरे यार यही तुम असली में करते हो,
जब आधार बनवाने जाते हो तो अंतिम में उससे क्या मांग लेते हो? आधार नंबर मांग लेते हो कि नहीं मांग लेते हो? और जब भी कभी जाते हो उसके यहाँ दोबारा कि मेरा मोबाइल नंबर चेंज कर दो तो क्या कहता है? वो कहता है भाई पहले आधार नंबर, वही पैरामीटर मांग रहा है वो अपना। पैरामीटर देते हो तो काम करता है, पैरामीटर नहीं देते हो तो काम नहीं करता है। लेकिन आदमी है वहां ना बैठा, तो वो क्या करता है? एक नहीं, पैरामीटर वो एक मांग रहा है, क्या बताओ? आधार नंबर बताओ, लेकिन सामने वाला 2 पैरामीटर देता है। क्या? आधार नंबर भी देता है और बगल से पैसा भी देता है। आदमी बिक जाता है ना, लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं बिकते। वो तो अपने किस पे काम करते हैं? रूल्स पे काम करते हैं कि नहीं। यही तो इनकी अच्छी बात भी है। आदमी करेगा तो दाहिने बाएं करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन सॉफ्टवेयर वो कहेगा भैया हमको पैसा वैसा नहीं चाहिए, हमें नंबर बताओ और इंटर मारो। पहले बात देखो, जब तक ये काम हम लोग बाहर जाकर करते हैं तब तक कोई न कोई पैसा मांगता है ना, लेकिन चाहे तो वो सॉफ्टवेयर हम डायरेक्टली यूज कर लें। और सॉफ्टवेयर को पैसा मांगता है, अपनी डिटेल डालो, तुम्हारी इंफॉर्मेशन दे देता है। तो सोचो, ये देखो, ये किया कि नहीं किया? बताओ, क्रिएट आधार में जो वैल्यू बनी है वो चेंज मोबाइल नंबर में चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। लेकिन कैसे पहुंचेगी? डायरेक्ट नहीं पहुंचेगी भाई। पहले कॉल करके उसे क्या कराओगे? रिटर्न, फिर कॉल करके एज ए पैरामीटर भेजोगे, तब अंदर वो पहुंचेगी, तब यूज होगी। अच्छा ये बताओ जरा, एक मेथड और है ना। अच्छा अब सोचो एक बात, ये यहाँ नाम क्या है? आधार नंबर। यहाँ नाम क्या है? ADN। यहाँ नाम क्या है? AN। जबकि वैल्यू एक ही घूम रही है ना। याद रखना, भाई बताया तो है, न रिटर्न करने में न पैरामीटर में नाम मैटर नहीं करता, टाइप मैटर करता है। नाम हम यहाँ AN रखे हैं, तो जहां हम प्रिंट कर रहे हैं वहां नाम क्या रखे हैं? AN। अरे यार हम X रख दें, अब भी उतने अच्छे से काम करेगा, बस यहाँ लिख दो क्या? X। यहाँ नाम इसलिए तो कह रहा है, ये तो यही चीज हम लोग बार बार कंफ्यूज होते हैं। पैरामीटर के नाम मैटर नहीं करते। एक मेथड कुछ रिटर्न कर रहा है तो रिटर्न करने के टाइम पे वो क्या नाम रखा है ये मैटर नहीं करता। यहाँ ये किस वेरिएबल में रख रहा है उसका नाम क्या है मैटर नहीं करता, उसका टाइप क्या है ये मैटर। नाम चाहे जो रखे, बस हाँ जिस वेरिएबल में रखेगा उसका टाइप इंट होना चाहिए, क्योंकि ये मेथड क्या रिटर्न कर रहा है? इंट रिटर्न कर। अच्छा, इस मेथड का काम क्या होगा भाई? नीचे वाले का एड्रेस चेंज करने का ना। तो क्या एड्रेस भी बिना आधार नंबर के चेंज हो जाएगा? नहीं होगा ना। तब तो प्लस भाई यहाँ पे भी एक, यहाँ भी आधार नंबर चाहिए। तो ये इसके अंदर बाहर से वैल्यू कैसे पहुंचेगी? एक ही रास्ता है कि इसके पास क्या हो, पैरा क्या नाम रखे भाई? वैसे तो वाई भी नाम रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ यहाँ वाई लिखा है तो यहाँ भी वाई लिखना पड़ेगा, लेकिन ऐसे नहीं नाम रखते भाई। नाम ढंग का रखते हैं कि पहचानने में हमें बाद में क्या हो, अपना कल का कोड देखे तो समझ में आ जाए हाँ किस पर्पज से ये बनाए थे, क्या यूज किए थे, क्या यूज नहीं किए थे। इसलिए नाम क्या रखते हैं? ढंग के रखते हैं। और बताओ, अच्छा चलो तो क्या करें, नाम ढंग के रख दें कि यही रहने दें अभी? फिर वही ढंग के रख दें तो तुम लोग सोचने लगते हो कि यहाँ वो नाम है वहाँ वो नाम क्यों है। हाँ, एकदम रेंडम नाम रखो तो तुम्हारे दिमाग में कभी आएगा ही नहीं कि नाम का कोई महत्व है। नाम का कोई महत्व नहीं है। जहाँ वो नाम रख रहे हो वहाँ उसी नाम से उसे यूज करना है। दूसरी जगह उसका दूसरा नाम रख दो। देखो यही आधार नंबर की वैल्यू है, यहाँ आधार नंबर नाम था, लेकिन जहाँ इसको रिटर्न लिया यहाँ नाम क्या है इसका? ADN, लेकिन वैल्यू क्या है? वही है। फिर आगे यही हम ADN नाम से यहाँ भेजे, यहाँ जिसने लिया उसने नाम क्या रख लिया? X रख लिया, लेकिन अंदर वो X नाम से यूज कर रहा है। एकदम सही, समझ रहे हो? तो नाम मैटर नहीं करता। लेकिन बताओ इस X में या इस Y में क्या चाहिए? मेन चीज क्या चाहिए तुमको? आधार नंबर। नाम चाहे जो रखो, तो क्या भाई हम तो कहेंगे ढंग का नाम रख लेते हैं। क्या नाम रख लें? कुछ भी रख सकते हैं भाई, याद रखना। लेकिन चलो हम नाम क्या रख दे रहे हैं?
ऐसे कोड को समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी ना। जब कोड या मेथड देखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। लेकिन देखो अभी क्या भाई इससे कंफ्यूजन हो रही है? सोचो जरा, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो भाई, इससे कोई कंफ्यूजन हो रही है? हम XY रखे थे, बाद में क्या रख दिए। लेकिन याद रखना फिर भी इसका नाम आधार नंबर है और इसका नाम भी आधार नंबर है, लेकिन आपस में इनका कोई रिलेशन नहीं है। अभी ये मत सोच लेना कुछ कि अपने मन से खिचड़ी पकाने लगना कि भैया उसका भी नाम सेम है, इसका भी लग रहा है पिछले जन्म की कोई बात है क्या। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्या है, ये अलग है और ये अलग है। नाम हम वही रख दिए इसलिए क्योंकि हमको बाद में कोड अपना देखें। अरे यार, अपना कोड हम जो आज लिखे हैं हो सकता है 3 साल बाद इसी में हमको फिर देखना पड़े कि क्या लिखे थे 3 साल पहले उस दिन। इसीलिए ढंग से कोड लिखते हैं कि कोड को मेंटेन करने में क्या रहे, आसानी रहे। ठीक है, चलो और बताओ क्या करें। यहाँ क्या करना है, एड्रेस तो वहाँ मोबाइल नंबर जो है क्या लिखते हैं भाई, एड्रेस, और यहाँ क्या कर दें, प्रिंट मोबाइल। लेकिन यार ये बताओ, मोबाइल नंबर पूछने जाओगे, कहोगे प्रिंट करके, तो तब भी तो वो क्या मांगेगा सामने वाला, आधार नंबर मांगेगा ना, कहेगा आधार नंबर ले आओ। तो हर मेथड में एक पैरामीटर चाहिए और उस पैरामीटर में क्या चाहिए, आधार नंबर। कोई कंफ्यूजन? सही है ना, ऐसे ही बनेगा। अब सही है यार तुम्हारा कोड, सीरियसली। मान लो तुम क्या किए, मोबाइल नंबर चेंज करा लिए, इसके बाद बोले कि हमको क्या करना है, अपना मेरा मोबाइल नंबर जो चेंज किए हो हमको प्रिंट करके दे दो। तो हम क्या करेंगे, आधार डॉट क्या, प्रिंट मोबाइल नंबर, लेकिन ये भी क्या मांगेगा, आधार नंबर। और वही आधार नंबर हम यहाँ से क्या करेंगे, भेज देंगे। और मेरे पास आधार नंबर किस वेरिएबल के अंदर है, एडीएन के अंदर है। वही एडीएन हम यहाँ क्या करेंगे, एज ए पैरामीटर पास कर दें। भाई एक काम करो, जरा ठंडे दिमाग से इस चीज को सोचो, कोई जल्दबाजी नहीं है। जरा देखो फिर से अपने कोड को, लो 4 मेथड हैं। पहले जो सोचो, पहले काम करो, ठीक है, कि जरा इसको क्या करो, रिकॉल करो। तो जो अभी हम बताए, जरा ध्यान से इसको देखो और ये सोचो जो किए हैं क्या ये सही है या नहीं है, ऐसा करना चाहिए था कि नहीं चाहिए। देखो हमने क्या किया, क्लासेस बनाई, हमने क्या किया, मेथड्स बनाए, मेथड में क्या किया, कोड लिखा। और हमको एक चीज था, हमने देखा हमारे हर मेथड को एक चीज की जरूरत थी, किसकी, आधार नंबर की। आधार नंबर पैदा कहीं और होता था ना भाई। देखो पैदा कहाँ होता है आधार नंबर, क्रिएट आधार मेथड के अंदर। और इस मेथड की जरूरत लगभग किसको पड़ती है, सबको पड़ती है। अरे कोई भी काम कराने जाओगे तो पहले क्या पूछेगा, आधार नंबर। वहां से जो भी चेंज कराने जाओ, डेट ऑफ बर्थ चेंज कराने जाओ, सिटी चेंज कराने जाओ, है ना, कुछ भी चेंज कराने जाओगे तो पहली चीज क्या मांगता है सामने वाला, आधार नंबर ना। मतलब क्या, इस सॉफ्टवेयर के हर मेथड में एक चीज चाहिए, क्या, आधार नंबर। इसीलिए तो इस सॉफ्टवेयर के में जो क्लास बनाई गई, इसके हर मेथड ने अपने अंदर एक पैरामीटर मांग लिया, अपना जुगाड़ कर लिया, कहा भैया हम ऐसे नहीं चलेंगे, हमको क्या चाहिए, आधार नंबर नाम का क्या चाहिए, भैया आधार नंबर चाहिए। इसीलिए उसने क्या बना दिया, पैरामीटर। अब जो कॉल करेगा उसको भेजना पड़ेगा। देखो मान लो हम क्या कराना चाहें, एड्रेस चेंज कराना चाहें तो चेंज एड्रेस कॉल करेंगे मेथड। अब भी आर्गुमेंट में क्या, अब भी पैरामीटर में क्या भेजेंगे, वही आधार नंबर।
एडीएन लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ नाम क्या रखे हैं, एडीएन। अगर यहाँ नाम ए लिख देंगे तो यहाँ भी क्या लिख देंगे, ए ए ए, है ना। जरा देखो ध्यान से, अब बताओ, अब क्या दिमाग में आ रहा है, सही लग रहा है, सही है यार, ये सही तो है ही, और सही लग भाई, सही लग भी रहा है ना भाई, काम कर रहा है। चाहो तो चला के देख लो, ये देखो, जिसका क्रिएट किया है उसी का क्या किया है, मोबाइल नंबर चेंज किया है, उसी का क्या किया है, मोबाइल नंबर मान लो प्रिंट किया है, और उसी का क्या किया है, एड्रेस चेंज किया है। देखो सबके लिए नंबर क्या है, सेम है ना। मतलब देखो क्या किए हम, ये दिमाग तो देखो यार, कि सोचो जरा ध्यान से इस बात को सोचो, हम वैल्यूज को घुमाए हैं कि नहीं यार। ऐसे ही रियल लाइफ में जरूरत पड़ती है। एक मेथड ने उसे पैदा किया, दूसरे मेथड में उसकी क्या है, जरूरत है। तो हम यूज करने वाले ने क्या किया, जब एक मेथड में जहां से पैदा हुआ वहां से क्या कर लिया, रिटर्न ले लिया, और दूसरे मेथड में एज ए पैरामीटर क्या कर दिया, पास कर। वही तुम्हारा पुराना कंसेप्ट है कि नहीं है। देखो भाई इसको, बात सब समझ में आ रही है। अच्छा, सारी मारा मारी किस बात के लिए, आधार नंबर के लिए, मानते हो कि नहीं मानते। और आधार नंबर, और मारा मारी क्यों हो रही थी, क्योंकि आधार नंबर जो ये बन रहा था, ये क्रिएट आधार का क्या था, लोकल वेरिएबल था। हमको कहीं और भेजना था तो हम यहाँ से क्या किए, पहले रिटर्न लिए, फिर दूसरे मेथड में एज ए पैरामीटर क्या किए, पास किए कि नहीं किए। लेकिन सारी परेशानी हम किसके लिए उठा रहे थे, इसी आधार नंबर के लिए ना। आधार नंबर मेरा कैसा वेरिएबल था, लोकल वेरिएबल है मेरे भाई। ये कैसा वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल। ये सिर्फ कहाँ यूज होगा, मेथड के अंदर, मेथड के बाहर यूज नहीं होगा। इसीलिए देखो मेरी परेशानी थी, तो हमने क्या किया, इसको रिटर्न करा दिया, वहां से उठा के फिर पैरामीटर से भेज, मतलब ना काम कर लिया कि नहीं कर लिया। और सारी मारा मारी इसी आधार नंबर के लिए है। अब जरा कल की बात सोचो, कल जब लास्ट की 15-20 मिनट हम क्या पढ़ा रहे थे, हम तुमको एक ऐसा वेरिएबल बता रहे थे कि कह रहे थे यार ये वेरिएबल बड़ा सही है, इसमें कोई भी वैल्यू डाल दो। इसके बाद ये नहीं है कि वहीं यूज करो, जहां मन करे वहां उसको यूज कर लो। याद करो, और नाम हम क्या दे रहे थे उसको, स्टैटिक वेरिएबल। ग्लोबल बोल रहे थे, देखो दिमाग में लोगों को ग्लोबल रह जाता है, लेकिन हाँ ग्लोबल वेरिएबल है, लेकिन उसको बोलते क्या है हम लोग, स्टैटिक। ठीक है, याद करो उसके बारे में क्या था, उसके बारे में यही था ना कि एक वो वेरिएबल है, उसमें कोई वैल्यू डालोगे तो उसे कहीं भी यूज कर सकते हो। तो सोचो, अगर हम इसको इधर साइड करो जरा, अगर हम ये जो हम यहाँ क्या किए होते, हमने जो आधार नंबर बनाया उसकी वैल्यू कहाँ डाली, लोकल वेरिएबल के अंदर। हम अब देखो क्या करने जा रहे हैं, अब हम एक वेरिएबल बना रहे हैं, कैसा, स्टैटिक। याद करो कैसे बनता था, क्या लिखते थे, पब्लिक वाइड नहीं लिखोगे, वाइड हमेशा मेथड में चलता है, और मेथड के बारे में वाइड ये बताता है कि ये मेथड कुछ रिटर्न नहीं करता। ठीक, तो पब्लिक स्टैटिक, दो चीज लिखोगे, दो याद रखो। इसके बाद जब वेरिएबल की बात करते हो तो वेरिएबल का बताते हो क्या, टाइप। तो भाई आधार नंबर कैसा है, इंट है, इंट। और फिर क्या लिख दिया, उसका नाम क्या लिख दिया, चलो हमने नाम रख दिया क्या, आधार। बन गया नहीं ये वेरिएबल भाई। पहले भी अगर देखो, अगर ऐसे लिख देते इंट आधार नंबर, तब यही वेरिएबल क्या कहा जाता, लोकल कहा जाता। और यही यहां लिख दें तो यही वेरिएबल क्या कहा जाएगा, स्टैटिक वेरिएबल। बोलो कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा।
तो अब जरा भाई फिर देखो एक बार, तो अगर हम आधार नंबर की वैल्यू तो इससे पैदा हो रही थी ना, इस वैल्यू को हम एक लोकल वेरिएबल में रखने के बजाय कहाँ रख लें, एक स्टैटिक वेरिएबल के अंदर। एक मिनट, कहाँ रख लें? अब बताओ जरा, ये देखो ध्यान से सब लोग पहले, कि आधार नंबर पहले भी बन रहा था, अब भी बन रहा है। पहले किस में रखा जा रहा था? लोकल वेरिएबल में। अब किस में रखा जा रहा है? स्टैटिक वेरिएबल में। इतना ही तो अंतर आया है। देखो पहले वेरिएबल यही डिक्लेयर किया गया था, यही ऐसे लिखा गया था ना, तो वेरिएबल यही डिक्लेयर किया गया था, तो क्या था? ये लोकल था। अब यहाँ डिक्लेयर नहीं किया गया है भाई। कहाँ डिक्लेयर किया गया है? यहाँ मेथड के बाहर, क्लास के अंदर। कल यही बोल रहे थे ना, वो वेरिएबल जो डिक्लेयर होता है कहाँ? क्लास के अंदर, लेकिन मेथड के बाहर, और उसमें स्टैटिक वर्ड लिखा रहता है, तो उसी को बोलते हैं क्या? स्टैटिक वेरिएबल। तो बताओ आधार नंबर अब किसके अंदर जाएगा? स्टैटिक वेरिएबल के अंदर जाएगा। और जरा अब दिमाग लगाओ, कल और क्या बताए थे तुम्हें स्टैटिक वेरिएबल के बारे में? यही तो बताए थे कि ये ऐसा वेरिएबल है जिसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसके साथ लोकल मुकल वाली कोई झंझट नहीं है, इसको डायरेक्टली यहाँ इस्तेमाल कर सकते हो और यहाँ इस्तेमाल कर सकते हो। या अरे यार देखो, एक काम करते हैं, अभी यही काम करने के लिए क्या किए थे तुम बताओ? पैरामीटर बनाए थे ना भाई, सब हटा दो पैरामीटर। अब जरा ठंडे दिमाग से फिर देखो भाई इसे, जरा ये देखो, ये देखो यार, जो अब यहाँ तुमको सामने दिख रहा है, आखिर यही आधार नंबर ही चाहिए था ना? सोचो, फिर ध्यान से देखो, जितना कोड हाईलाइटेड है, यही कोड क्या कर रहा था? आधार नंबर जनरेट कर रहा था कि नहीं कर रहा था? और आधार नंबर बनने के बाद तुम पहले कहाँ लिख रहे थे? लोकल वेरिएबल के अंदर। तब तुम फंस गए थे, तब तुम्हारी मजबूरी थी इसे क्या कराओ, पहले रिटर्न कराओ, फिर दूसरा मेथड कॉल करना, तो उसमें एज ए पैरामीटर इसको क्या कर देना, भेज देना। और उसमें एक झंझट और भी थी तुम्हारे साथ, क्या? एक तो हर मेथड में तुमको पैरामीटर बनाना पड़ा, और हर मेथड को जब भी कॉल कर रहे थे तब तुमको पैरामीटर भेजना भी पड़ा कि नहीं पड़ा? जबकि सोचो, इस आधार नंबर की वैल्यू किसको चाहिए थी? बोलो, इन सभी को चाहिए थी ना? तो ऐसा क्यों नहीं किए तुम कि ये आधार नंबर की वैल्यू को हमने कहाँ रख दिया? एक स्टैटिक वेरिएबल के अंदर। और स्टैटिक वेरिएबल की क्वालिटी ये है कि उसे कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बताओ, हम पैरामीटर बनाने से भी बच गए फालतू के, और कॉल करने के टाइम पे जो हम भेज रहे थे उससे भी क्या हो गए, बच गए कि नहीं बच गए? देखो यार, देखो जगह जगह एरर दे रहा है ना। ये मेथड का रूल याद रखना, अगर उसे पैरामीटर नहीं चाहिए तब आप पैरामीटर भेज भी नहीं सकते, और चाहिए तो आपको भेजना पड़ेगा। तो भाई इसको नहीं चाहिए तो क्यों भेज रहे हैं? अब पहले से कोड आसान नहीं हो गया? ये जो, अच्छा पहले क्या कर रहे थे, बड़े परेशान थे ना, रिटर्न सब करा रहे थे। अरे कोई जरूरत नहीं यार रिटर्न कराने, कोड अब भी उतने ही अच्छे ढंग से काम, यहाँ जो रिटर्न करा रहे थे इसे क्या कर दो, वाइड कर दो। पहले भी तो यही हो रहा था, जिसका आधार बन रहा था उसी का क्या मोबाइल नंबर भी चेंज हो रहा था, उसी का प्रिंट भी हो रहा था, वही हो रहा है ना। पहले भी क्या, किस लिए परेशान थे?
क्रिएट आधार में पैदा हुई वैल्यू को हम दूसरे मेथड में यूज करना चाहते थे, इसके लिए हमने रिटर्न और पैरामीटर के कंसेप्ट का यूज किया ना। तो बताओ, इससे तो अच्छा था ना कि हम जो वैल्यू ये हो रही थी पैदा, जिसको हमको यूज करना था जगह जगह, हम सीधे कहाँ डाल देते उसको, स्टैटिक वेरिएबल के अंदर। जब स्टैटिक वेरिएबल में डाल देते तो स्टैटिक वेरिएबल को तो कहीं भी यूज कर सकते, तो हमारी वो झंझट ही खत्म कि यार यहाँ से रिटर्न कराओ, वहां से पैरामीटर से भेजो। पहले सोचो क्या था, हर मेथड में पैरामीटर बना था कि नहीं, और हर मेथड में कॉल करने के टाइम पे पैरामीटर भेज रहे थे कि नहीं भेज रहे थे। सोचो अब वही सारा काम ये बिना किसी ड्रामे के हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो बेटर है कि नहीं है। देखो, इसीलिए तो कल पढ़ा रहे थे तुम्हें क्या, स्टैटिक वेरिएबल। वैसे तो ऐसा होता है, किसी मेथड की कोई वैल्यू है, उसे जगह जगह तुम्हें क्या करना है, या दो चार जहां यूज करना है तो भाई क्या करोगे, उस रिटर्न करा दोगे, जो कॉल कर रहा होगा वो ले लेगा, मन करेगा वहां यूज करेगा, दूसरे मेथड में यूज करना रहेगा तो एज ए पैरामीटर भेज के तब यूज करेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी केस बन जाता है कि उस क्लास के जितने मेथड हैं सबको वो वैल्यू चाहिए होती है, तब वो बेवकूफ आदमी है अब जो क्या कर रहा है, रिटर्न करके हर मेथड में पैरामीटर पैरामीटर करके क्या कर रहा है, भेज रहा है। इससे ज्यादा समझदारी थी कि वो क्या करता, उस वेरिएबल को क्या करता, उस वैल्यू को जो जिस वेरिएबल में रखा था, पहले लोकल बनाया था ना, उसने कहा अब लोकल नहीं बनाएंगे, अब हम क्या बनाएंगे, स्टैटिक, और वैल्यू उठा के रख देंगे कहाँ, स्टैटिक वेरिएबल के अंदर। अब इसके बाद बेनिफिट क्या मिलेगा उसे, कि यार याद रखना, इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, कहीं एरर दे रहा है। और अगर सोचो यही लोकल रहा होता तब हर जगह एरर देता ना, कहता भाई क्या कर रहे हो, लोकल को चले हुए 4 जगह यूज करते। लेकिन अच्छा ये देखो, अब इक्लिप्स वालों की थोड़ी समझदारी भी देख लो, क्या कि जो इक्लिप्स वाले हैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर दिए कि नहीं। स्टैटिक वेरिएबल जैसे कि तुम कोड देख रहे हो अपना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तुमको, थोड़ा इसका कलर थोड़ा ब्लू है। अगर यही वेरिएबल कैसा हो, लोकल हो, तो इसका कलर क्या है, अलग है ना, थोड़ा ग्रे कलर का है जैसे नॉर्मल होता है। लेकिन अगर यही स्टैटिक वेरिएबल होगा तो क्या करेगा वो, उसका कलर इक्लिप्स क्या कर देगा, ब्लू कलर से कर देगा, जिससे जो कोड कर रहा है प्रोग्रामर हमारे तुम्हारे जैसे, वो देखते ही समझ में, अच्छा और कुछ भी दिख रहा है, कुछ क्वालिटी अलग से है, हाँ टेढ़ा है ना, थोड़ा तिरछा है ना यार। जब यही ऐसे लिख दें, ये आधार नंबर सीधा दिख रहा है ना, और ये वाला तिरछा दिख रहा है ना, और नीले रंग का हो गया ना। याद रखना, इक्लिप्स जो है अपनी तरफ से ये करता है, ये जावा नहीं करता, इक्लिप्स करता है कि जितने स्टैटिक वेरिएबल होते हैं उनको ब्लू कर देता है, और क्या कर देता है, इटैलिक कर देता है, मतलब तिरछा कर देता है। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इटैलिक, इटैलिक कर देता है, जिससे हम प्रोग्रामर्स देखते ही समझ जाते हैं कि ये क्या है, स्टैटिक वेरिएबल। दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये क्या है, ठीक है। तो बोलो, ये समझ में आया कुछ, यही कल की क्लास में बता रहे थे, क्या, स्टैटिक वेरिएबल्स। कभी कभी तुम्हारे साथ ऐसा होगा कि कोई वैल्यू होगी, जो वैल्यू किसी मेथड में पैदा हो रही होगी, या एक वैल्यू होगी, वो वैल्यू तुमको 50, उस क्लास के अंदर 50 मेथड है, 50 में चाहिए। तो तुम ऐसा नहीं करोगे कि 50 मेथड में जाए 50 पैरामीटर बना दें यार। जब सबको चाहिए तो दिमाग लगाओ ना, उस वैल्यू को डाल दो कहाँ, स्टैटिक वेरिएबल के अंदर, और 50 जगह आराम से यूज कर लो, कोई पैरामीटर किसी काम की कोई जरूरत ही नहीं। लेकिन अब ये भी याद रखना, अब ऐसा ना हो कि 50 मेथड बनाए हो, एक वैल्यू है
जो सिर्फ एक मेथड को चाहिए, बाकी 48 लोग को नहीं चाहिए। और तुम हर वेरिएबल क्या बना रहे हो, स्टैटिक बना बना के भैया हाँ तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। तब तो तुम्हारी क्लास के अंदर 50 स्टैटिक वेरिएबल बन जाएंगे। अभी आगे बताएंगे स्टैटिक वेरिएबल के बड़े नुकसान भी हैं। स्टैटिक वेरिएबल के फायदे दिख रहे हैं ना, यार बस बहुत बढ़िया है, वैल्यू चाहिए 10 जगह, टेंशन नहीं लेना, ये क्या रिटर्न लेना, क्या पैरामीटर करना, सीधा वैल्यू उठा के कहाँ डाल देते हैं स्टैटिक वेरिएबल के अंदर, और जहां मन करेगा वहां इसे क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। लेकिन इसके बड़े नुकसान भी हैं भाई, समझ रहे हो, तो ये भी ध्यान देना। तो अब बताओ, ये क्लियर हुआ कि क्या है भाई, ये क्या है स्टैटिक वेरिएबल। अब कल यही पढ़ा रहे थे ना, याद करो। अच्छा ये स्टैटिक क्या है वेरिएबल, एकदम पहचान जाओगे। अरे ये क्या है, अच्छा ये मेथड है, लेकिन इस मेथड में भी तो क्या लिखा है, स्टैटिक। तो ये जो मेथड तुम बनाए हो ना 4-5 तो, या जो रोज बना रहे थे अभी तक, सारे मेथड तुम्हारे क्या थे, स्टैटिक थे। तुम स्टैटिक मेथड तो यूज कर रहे थे, और क्या यूज कर रहे थे, उनके अंदर यूज कर रहे थे लोकल वेरिएबल। आज तुम देखे स्टैटिक मेथड का, मान के चलो एक भाई है और भी है, उसका नाम क्या है, स्टैटिक वेरिएबल। दोनों में अंतर देखने में ना, ये तो क्या है, मेथड है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात कर रहे थे ना, कहीं भी यूज कर सकते हैं। अरे कहीं भी कह रहे हो, ये अच्छा ये बताओ, ये मेथड को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, क्रिएट आधार, इस क्रिएट आधार मेथड को कहाँ कहाँ कॉल कर सकते हो। ये मेथड कैसा है, पब्लिक है, स्टैटिक है ना। एक तो तुम ये जानते हो कि इस मेथड को हम इस क्लास के अंदर कहीं भी कॉल कर सकते हैं, और इस क्लास के बाहर भी कॉल कर सकते हैं। कॉल किए तो हो, कॉल किए हो कि नहीं किए हो, बस बाहर कॉल किए थे तो कैसे कॉल किए थे, क्लास का नाम लिख के डॉट लगा के तब कॉल किए थे। अगर अंदर वाले कॉल करेंगे तो वो क्या करते हैं, डायरेक्ट कॉल कर लेते हैं। बाहर वाले कॉल करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, पहले क्लास का नाम लिखते हैं तब कॉल करते हैं। तो ये भी देख लो भाई, ये भी देख लो क्या, कि ये जो क्रिएट आधार जैसे मेथड है, कैसा है, स्टैटिक ना, कैसे कॉल कर रहे हो, क्लास का नाम लिख के, और ये आधार नंबर क्या है, वेरिएबल है, कैसा, स्टैटिक, वो भी कैसा, पब्लिक है ना। तो भाई इसको भी यूज कर सकते हो, प्रिंट करा दें। देख लो, इसलिए बोल रहे थे कहीं भी यूज कर सकते हो, मतलब जैसे स्टैटिक मेथड को कहीं से भी कॉल कर सकते हो ना, पब्लिक है तो, क्लास के अंदर से भी और क्लास के बाहर से भी ना, वैसे ही स्टैटिक वेरिएबल को कहीं भी यूज कर सकते हो, क्लास के अंदर भी और क्लास के बाहर भी। तभी बार बार बोल रहे थे हम कि ये वेरिएबल बनाओ, इसको कहीं भी यूज करो, कोई टेंशन नहीं है। जबकि लोकल वेरिएबल क्या था, क्लास तो छोड़ो, वो सिर्फ कहाँ तक लिमिटेड था, अपने मेथड तक, मेथड के बाहर भी इस्तेमाल नहीं हो पाता था। और ये कहता मेथड के बाहर चाहे यूज करो दूसरे मेथड में उसी क्लास के, या कहीं बाहर की क्लास में भी यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो। याद रखना, ये आधार नंबर क्या है, स्टैटिक वेरिएबल है, और क्रिएट आधार क्या है भाई, ये क्या है, स्टैटिक मेथड है। और चाहे स्टैटिक मेथड हो चाहे स्टैटिक वेरिएबल, कहीं से भी इस्तेमाल कर सकते हो। बस इतना ध्यान रखना पड़ता है कि अंदर से यूज कर रहे हैं कि बाहर से। अंदर वाले डायरेक्ट उठा लेते हैं, और बाहर वाले क्या करते हैं, पहले क्लास का नाम लिखते हैं तब यूज करते हैं। अब बोलो भाई, ध्यान से देखो इस जरा को, हम तो कहेंगे थोड़ी देर 2 मिनट के लिए इसे क्या करते हैं। हाँ भाई,
और बताओ, ध्यान से देखो। अब कुछ ज्यादा बात थोड़ी हुई है, इतनी छोटी सी तो बात है, जो कल हुई थी वही अभी वहां तक भी नहीं पहुंची है। इतनी बात तो कल भी हुई थी कि भाई एक वेरिएबल होता है, उसका नाम स्टैटिक होता है, उसमें वैल्यू डाल दो या जो भी करो, वो वेरिएबल कहीं भी इस्तेमाल होता है। तो वही तो आज दिख रहा है कि हमने वैल्यू को क्या किया, स्टैटिक वेरिएबल के अंदर डाल दिया और कहीं भी यूज कर रहे हैं ना। तो अब देखो, अब ये मत सोचना हम लोग क्या करते हैं, एक गड़बड़, हर चीज को जज करने लगते हैं। हम लोग हर चीज में क्या करने लगते हैं, तुरंत अच्छाई और बुराई ढूंढने लगते हैं। नया कुछ सीखते हैं तो लगता है पुराना वाला क्या था, खराब था, ये वाला क्या है, अच्छा है, जबकि ऐसा नहीं होता। दो वेरिएबल जावा वालों ने दिए ना, क्यों दिए? कुछ जगहों पे वो अच्छा है और कुछ जगहों पे ये अच्छा है। जैसे ऐसा केस, जैसे ये वाला केस तुमको दिखाना, इस क्लास के का हर मेथड एक वैल्यू की डिमांड कर रहा था, इसकी आधार नंबर की। तो इस केस में ये अच्छा था कि हम वेरिएबल को क्या बना देते, स्टैटिक। अब लेकिन अगर किसी वैल्यू की डिमांड मेथड हर मेथड नहीं कर रहा है, एक दो मेथड कर रहे हैं, तो उसके लिए उसको स्टैटिक बनाएंगे नहीं। अगर ऐसे बनाएंगे तो सोचो, हम लोग जब रियल में वर्क करते हैं तो एक एक क्लास में 30-30, 40-40 मेथड बना लेते हैं, 4-4, 5-5, 100 उसमें क्या बन जाते हैं, टोटल अंदर वेरिएबल बन जाते हैं सारे लोकल। अब अगर हम उनको स्टैटिक बनाने लगे तो 100-150 स्टैटिक वेरिएबल बना देंगे तो बड़ी झंझट हो जाएगी यूज करने में। हम कहीं भी यूज करने सोचेंगे कि वेरिएबल यूज करें, पूछें तो पता चला इक्लिप्स खुद ही बताएगा लो पहले 150 ये वेरिएबल। तो स्टैटिक वेरिएबल हर जगह हम बनाते नहीं हैं। जब हमें ये महसूस होता है कि ये वैल्यू सबको चाहिए या ज्यादातर लोगों को ये वैल्यू चाहिए, तब उस वैल्यू को रख देते हैं कहाँ, स्टैटिक वेरिएबल के अंदर। अगर हमें ये लगता है कि ये वैल्यू ज्यादा लोगों को नहीं चाहिए तो भाई हम नहीं करते हैं। और आगे बताएंगे, बताए तो रहे थे पहले भी कि स्टैटिक वेरिएबल के बड़े नुकसान भी हैं। तो इसीलिए हर चीज किसी सिचुएशन में अच्छी होती है और किसी सिचुएशन में क्या होती है, बुरी होती है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि किस सिचुएशन में क्या यूज करना है तो दोनों ही अच्छे हैं, तो दोनों ही अच्छे, लेकिन आपको पकड़ में सिचुएशन आनी चाहिए कि आप परिस्थिति पकड़ सको कि यहाँ ये वाला फिट करना है या वहां यहाँ वो वाला फिट करना है। क्लियर? भाई देखो, चल तो रहा है और एकदम परफेक्ट चल रहा है ना सब कुछ। अच्छा हाँ, सॉरी, ये तो दिखे। अब बताओ हमको, अगर हम कोड रन करें तो क्या होगा? रन करें तो ये मेन मेथड चलेगा किसका, टेस्ट क्लास का। कितनी लाइन कोड लिखा है, 4-5 लाइन। पहली लाइन में क्या हो रहा है, आधार डॉट आधार नंबर लिखा है कि नहीं लिखा है? मतलब क्या है, हम आधार क्लास के आधार नंबर नाम के स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू क्या करा रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं। बताए तो तुमको भाई, स्टैटिक वेरिएबल कहीं भी यूज करो, चाहे क्लास के अंदर चाहे क्लास के बाहर। लो भाई देखो, और फिर ये सब कॉल कर रहे हैं। बताओ लाइन नंबर जब 10 चलेगी तो क्या प्रिंट होगा? सब लोग देख लिए हो, बताओ क्यों 0 प्रिंट होगा? हैं? हाँ देखो, बात ये सही कह रहे हैं। सोचो जरा क्या होगा अगर हम इसको रन कर दें तो टेस्ट क्लास का मेन मेथड चलेगा और इसके बाद ये क्या प्रिंट करेगा, आधार क्लास के आधार नंबर नाम के वेरिएबल को। इस वेरिएबल में कोई वैल्यू डाली गई है? नहीं डाली गई है ना, तो कोई वैल्यू तो हमने डाली नहीं। लेकिन कल की क्लास फिर याद करो, लास्ट के जो आधे घंटे थे, हम क्या बताए थे? हम ये बताए थे कि हाँ, हम ये बताए 0 आएगा ऐसे नहीं, हम ये बताए थे बेसिकली कि इसे बोलते हैं आधार नंबर क्या है, स्टैटिक वेरिएबल। इसके पास डिफॉल्ट वैल्यू होती है, ये वर्ड तो यूज करो, क्या, डिफॉल्ट वैल्यू। लोकल वेरिएबल के पास नहीं होती, लेकिन स्टैटिक वेरिएबल के पास होती है। और इंट के केस में वो 0 होती है। हम लिखे भी तो थे, हाँ। डबल के केस में क्या होती है, 0.0। इंट के केस में क्या होती है, 0। इसमें कोई वैल्यू नहीं डाली गई है ना, इसलिए वैल्यू क्या बता रहा है, ये 0 बता रहा है, तभी तो चल रहा है। ये देखो, प्रिंट किया, पहली लाइन क्या प्रिंट हुआ,
0। अच्छा, एक काम करते हैं, और लेकिन जब लाइन नंबर 13 चलेगी तो क्या होगा? क्रिएट आधार क्लास का क्रिएट आधार मेथड क्या होगा? कॉल होगा। जब ये मेथड कॉल होगा तो ये कहाँ आएगा? इस मेथड में। इस मेथड में लाइन नंबर 10 तो क्या है? कमेंट है, ये तो चलेगा नहीं। फिर क्या चलेगा? लाइन नंबर 11। जब 11 चलेगा, थोड़ा इसको इधर करते हैं भाई, तो ये कोड चलेगा कि नहीं चलेगा? ये कोड चलेगा जब, तो क्या जनरेट होगा? एक आधार नंबर, और वो आधार नंबर इस वेरिएबल पे आएगा, जिस पे क्यों कुछ नहीं डाले थे, इसलिए पहले से क्या पड़ा था? 0। अब उसी पे आ जाएगा क्या? आधार का नंबर। तभी तो लाइन नंबर जब 12 चली तो प्रिंट क्या हुआ? क्रिएटेड आधार प्लस और आधार नंबर। देखो क्या प्रिंट हुआ? क्रिएटेड आधार और क्या? आधार नंबर। अब 0 नहीं है भाई, अब 0 नहीं है। आई बात समझ में? क्यों 0 नहीं है? क्योंकि ये प्रिंटिंग हो रही है वेरिएबल में वैल्यू जाने के बाद, और ये प्रिंटिंग हो रही थी वैल्यू में वेरिएबल में वैल्यू डालने से पहले। नहीं डालोगे लेकिन तब भी एरर नहीं दिया ये। लोकल वेरिएबल होता तो लिखने ही नहीं देता ना, कहता पहले इनिशियलाइज करो। ये आपको छूट देता है कि चाहो तो इनिशियलाइज मत करो। नहीं करोगे तो हम डिफॉल्ट वैल्यू लेके आएंगे, जो कि इंट के केस में क्या होती है? 0 होती है। आ रही बात समझ में? तो भाई जरा इस चीज को देखो भाई, इस चीज को देखो, ये क्या है। और अभी तक सिर्फ उतना ही पढ़ाए हैं जितना कल पढ़ाए थे। कल बताए थे ना डिफॉल्ट वैल्यू, और कंपेयर करके भी दिखाए थे, लिख भी दिए थे, है ना? ठीक है। और आज वही तो है, बस उसको एक रियल केस में यूज करके दिखाए, है ना? हाँ, तो देखो भाई, ये क्या है? स्टैटिक वेरिएबल। अच्छा, ये बताओ हमको, तुम लोग देखो जरा ध्यान से, देख लिए ना? अब इसको देखो, बताओ यहाँ क्या प्रिंट होगा? लाइन नंबर 15 पे आराम से सोच के बताओ। लाइन नंबर 15 पे क्या प्रिंट होगा? देख लो ध्यान से, हर चीज देखो, जो बताए हैं वो सोचो, तब जवाब दो, जल्दबाजी नहीं है। हैं? हाँ, देख लो, सब लोग जब एग्री हो जाओ 0 में तो बताना। ध्यान से देखो,
बाद में पहले चेक करो सब कुछ है। अच्छा पहले तो ये देख लो सब लोग कितनी अगर कितनी क्या क्या प्रिंट होगा। एक तो लाइन नंबर 10 पे प्रिंट होगा, फिर लाइन नंबर 13 चलेगा तो यहाँ मेथड कॉल होगा तो यहाँ भी प्रिंट होगा। मेथड से बाहर आएगा तो लाइन नंबर 15 चलेगा तो फिर प्रिंट होगा। वही हम पूछ रहे हैं लाइन नंबर 15 पे क्या प्रिंट होगा। अगर 0 होगा तो क्यों, आधार नंबर होगा तो क्यों। है? अच्छा पहले ये तो पता है सबको, ये जो आधार नंबर है ये लोकल वेरिएबल नहीं है, ये कैसा वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल है, ये तो सबको पता है। अब इसके बाद जब लाइन नंबर 10 चलती है तो क्या होता है भाई, रन करोगे मेन मेथड का, ये लाइन नंबर 10 चलेगी तो आधार क्लास के आधार नंबर को क्या करेगी, प्रिंट करेगी। शुरू में तो आधार नंबर में हमने कुछ डाला नहीं है तो बाय डिफॉल्ट क्या पड़ा है 0, तो क्या प्रिंट हुआ 0। लेकिन फिर चलती है लाइन नंबर 13 जब चलेगी तो क्या होगा, आधार क्लास का क्रिएट आधार मेथड क्या होगा, कॉल होगा। तो जब कॉल होगा तो इस आधार नंबर वेरिएबल में जिसमें पहले से 0 पड़ा था उसमें नया आधार नंबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और फिर इसके बाद ये क्या होगा, प्रिंट होगा। इसके बाद आएगा लाइन नंबर 14 पे जो कि खाली है, फिर कहाँ आएगा लाइन नंबर 15 पे। 15 पे क्या कर रहा है, आधार क्लास के आधार नंबर को क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। भाई देखो आधार नंबर वेरिएबल एक वेरिएबल है कि नहीं है, उसी को हम क्लास के अंदर भी यूज कर रहे हैं, उसी को हम क्लास के बाहर पहले हम यूज कर रहे थे तब वैल्यू नहीं डाले थे तो बाय डिफॉल्ट क्या पड़ा था, उसमें 0 प्रिंट हो रहा था। लेकिन जब लाइन नंबर 13 चलेगी तो इस वेरिएबल में वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। जब अब लाइन नंबर 15 चलेगी, ये जाएगा आधार क्लास के आधार नंबर को उठाने, तो इसमें वैल्यू मिलेगी ना, मिलेगी बिल्कुल। देखो देख रहा, क्रिएट आधार के बाद आधार नंबर फिर से प्रिंट हुआ कि नहीं हुआ। और यहाँ वही वैल्यू है, यहाँ वही वैल्यू है जो इसमें क्या है, यहाँ पे मेंशन्ड है, जो ये वैल्यू है वही यहाँ पे दिखाई दे रही है। आई बात समझ में कुछ, तो याद रखो भाई। अच्छा ये वेरिएबल है ना, वेरिएबल के 2 बेसिक फीचर बताओ। एक, वेरिएबल में वैल्यू डाली जा सकती है और दूसरी वेरिएबल से वैल्यू निकाली जा सकती है। यही तो होता है वेरिएबल में वैल्यू। भाई यहाँ तुम क्या कर रहे हो, वेरिएबल से वैल्यू निकाल के प्रिंट ही तो करा रहे हो। तो तुम चाहो तो जैसे लोकल वेरिएबल ऐसे नहीं करते थे यार, इंट a बराबर 100 या 1000, यहाँ तुम क्या कर रहे हो, वेरिएबल में वैल्यू डाल रहे हो ना। तो वैसे ही ये आधार नंबर में यहाँ क्या कर रहे हो, वैल्यू डाल रहे हो ना। तो यहाँ भी चाहो तो आधार नंबर में वैल्यू निकाल भी सकते हो और वैल्यू डाल भी सकते हो। डालोगे कैसे, आधार डॉट आधार नंबर बराबर, अगर हम लिखें क्या, अब क्या होगा बताओ। अब अगर रन करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले क्या रन होगा, टेस्ट मेथड। टेस्ट मेथड में क्या रन होगा, मेन मेथड
मेन मेथड में लाइन नंबर 10 चलेगी तो आधार क्लास के आधार नंबर को प्रिंट करेगा तो क्या पाएगा 0। लेकिन फिर लाइन नंबर 11 चलेगी तो क्या होगा, आधार क्लास के आधार नंबर वेरिएबल में हम क्या डाल दे रहे हैं 1000। तो अब अब यहाँ यही लाइन यहाँ लिख दें तो ये क्या प्रिंट करेगा 1000, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या होता है, आधार क्लास का कौन सा मेथड चलता है, क्रिएट आधार। और क्रिएट आधार मेथड जब चलता है तो ये आता है एक नई वैल्यू पैदा करता है, उसे कहाँ डालता है, आधार नंबर पे, जिस पे पहले क्या पड़ा था 1000। तो ये तो तुमको पता है ना वेरिएबल का बेसिक बिहेवियर, नई वैल्यू डालो तो पुरानी छोड़ देता है और नई वैल्यू ले लेता है। तो नया जो 8 डिजिट का वो होगा आपका आधार नंबर, उसको ले लेगा और 1000 क्या करेगा, छोड़ देगा। तभी तो इस लाइन नंबर 12 में वो 8 डिजिट का नंबर प्रिंट होगा। फिर आगे पहुंचेगा लाइन नंबर 16 में, तब भी क्या होगा, 8 डिजिट वाला प्रिंट होगा, 1000 प्रिंट नहीं होगा। अच्छा ये बताओ, देख लो भाई सब लोग, यहाँ पे कौन सा आएगा, 1000 प्रिंट होगा। देखो यहाँ क्या प्रिंट होगा 0, यहाँ 1000। इस मेथड, जब ये मेथड चलेगा लाइन नंबर 11 चल जाएगी तो 12 पे क्या प्रिंट होगा, 8 डिजिट का नंबर। फिर 15 में क्या चलेगा, कुछ नहीं खाली है। 16 में क्या प्रिंट होगा, वही 8 डिजिट का नंबर। वही वेरिएबल है, उसी में लोग वैल्यू डाल रहे हैं। तो भाई जब कोई उठाने आएगा तो जो वैल्यू पड़ी होगी वो मिलेगी। वैसे भी एक बेसिक बिहेवियर तो वेरिएबल का जानते ही, क्या, नई वैल्यू डालो तो पुरानी छोड़ देता है, नई वैल्यू ले लेता है। अच्छा अगर ये लिख दे तो, अच्छा अब ध्यान से देखो और अब जवाब दो। अब बताओ कैसे चलेगा, ये तो समझ ही रहे हो। मेन मेथड, लाइन नंबर 10, फिर क्या 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14 लाइन में क्या करेगा, ये क्रिएट आधार मेथड के अंदर जाएगा। क्रिएट आधार मेथड का फिर कौन सी लाइन चलेगी, ये बताओ, ये क्या प्रिंट करेगा। ध्यान से देखो, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, जवाब देने में कोई जल्दबाजी नहीं। अपने दिमाग का इस्तेमाल तो करो पहले। कहाँ की बात कर रहे हैं हम कह रहे हैं लाइन नंबर 11 पे क्या प्रिंट होगा। बताओ, यहाँ क्या प्रिंट होगा, इसको मत देखना भाई, ये हट गया, ये इसकी बात कर रहे हैं। हाँ तो क्या प्रिंट होगा, आधार डॉट आधार नंबर। तो हम भी कर रहे हैं कि आधार क्लास के आधार नंबर की वैल्यू प्रिंट होगी, लेकिन क्या, लाइन नंबर 11 कहाँ की बात कर रहे हैं, क्रिएट आधार। ध्यान से फिर देखो, कोई जल्दबाजी मत करो, आराम से। अच्छा पहले ये जरा देखो, जिसको लग रहा है लाइन नंबर 11 पे आधार नंबर जो 8 डिजिट का है वो प्रिंट होगा, तो यार आधार नंबर वेरिएबल में 8 डिजिट वाली वैल्यू तो आएगी लाइन नंबर 13 में, और तो हम प्रिंट कराने का पूछ रहे हैं क्या 11 में। तो ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि वैल्यू बाद में आए और प्रिंट पहले हो जाए, ये तो नहीं हो सकता ना यार। चीज आएगी तब तो प्रिंट होगी। जरा ध्यान से देखो, फिर मेन मेथड चला, लाइन नंबर 10 चली, वो क्या गया, आधार क्लास के आधार नंबर की वैल्यू प्रिंट किया।
शुरू में कुछ नहीं पढ़ा था तो क्या प्रिंट कर दिया इसने, हम लिखते जाते हैं, इसने प्रिंट कर दिया 0। फिर लाइन नंबर 11 चलती है तो आधार क्लास के आधार नंबर की वैल्यू चेंज करके ये क्या कर देता है 1000। तो इसलिए लाइन नंबर 12 में जब यही आधार क्लास के आधार नंबर की वैल्यू प्रिंट करेगा तो उसे क्या मिलेगा 1000। ठीक, इसके बाद क्या चलती है लाइन नंबर 14 क्या 14, ये क्या करता है आधार क्लास के किस मेथड को कॉल करता है क्रिएट आधार। जब क्रिएट आधार चलता है तो ये भी क्या प्रिंट कर रहा है आधार क्लास के आधार नंबर नाम के वेरिएबल को। तो लेटेस्ट उसमें क्या आया है 1000 आया है ना, तो 1000 यहाँ प्रिंट होगा और आधार नंबर तो तब प्रिंट होगा 8 डिजिट वाला लाइन नंबर 13 के बाद। 14 पे 8 डिजिट का नंबर प्रिंट होगा, इसके आगे कहीं भी प्रिंट होगा तो 8 डिजिट का नंबर प्रिंट होगा। फिर वही कह रहे हैं नजर इस पे बना के रखो, ये मत देखो कि 10 जगह लिख रहे हैं, भले 10 जगह लिख रहे हो लेकिन वैल्यू वहीं से निकाल रहे हो, वैल्यू वहीं से डाल रहे हो, वहीं पे डाल रहे हो, तो निगाह वहां रखो। ये देखो कि यहां तक चलने के बाद वहां पे उसके साथ क्या क्या हुआ है, उसमें क्या वैल्यू डाली गई क्या नहीं डाली गई देखो। अच्छा अब ऐसे करते हैं, अब देखो जरा लाइन नंबर 15 पे हम कर देते हैं क्या, या लाइन नंबर यहाँ इस वाले 15 लिख देते हैं आधार नंबर बराबर 500। अब बताओ लाइन नंबर यहाँ क्या प्रिंट होगा, हाँ जो हाईलाइटेड है 16 नंबर ये वाला। पहले ये सोचो 16 पे कब पहुंचेगा, लाइन नंबर 14 चलने के बाद। जब 14 चलेगी तो ये मेथड क्या होगा कॉल होगा, ये कॉल होगा तो यहाँ पे तो जो 1000 डाला गया था वो आया। लाइन नंबर 13 चलेगी तो आधार नंबर पे 8 डिजिट का क्या आ जाएगा नंबर आ जाएगा। लाइन नंबर 14 चलेगी तो वो क्या करेगा वही 8 डिजिट वाला नंबर क्या करेगा प्रिंट करेगा। लेकिन जब लाइन नंबर 15 चलेगी तो उसी वेरिएबल में आप क्या डाल रहे हो 500, तो 8 डिजिट वाला नंबर फेंक देगा और 500 ले लेगा। तो अब यहाँ से जब कोड इस लाइन से बाहर निकलेगा तो अब यहाँ पहुँचेगा ना, जब यहाँ पहुँचेगा तो उससे पूछेगा कि आधार क्लास के आधार नंबर तुम्हारे पास क्या है, तो क्या बोलेगा 500। निगाह यहाँ रखनी है, जो भी वैल्यू डाल रहा है जहां भी निकालने की कोशिश कर रहा है वो है चीज यही है ना। तो जब तुमसे पूछ रहा है अब इसमें क्या पड़ा होगा तो ध्यान दो ना कि इसमें रिसेंट चलने के टाइम पे सबसे लेटेस्ट वैल्यू क्या डाली जाएगी, जो डाली जाएगी वही यहां दिखाई देगी। अच्छा एक काम और करते हैं जरा, हमें ये बताओ इसके बाद क्या चलेगा, लाइन नंबर 18 चलेगा तो कौन सा मेथड चलेगा चेंज मोबाइल नंबर। तो बताओ चेंज मोबाइल नंबर में भी क्या प्रिंट होगा आधार नंबर। कौन सा आधार नंबर, यही आधार क्लास का आधार नंबर। अब बताओ यहाँ क्या प्रिंट होगा, लाइन नंबर किसकी बात कर रहे हैं, ये देखो ये चेंज मोबाइल नंबर मेथड के लाइन नंबर 18 की यहाँ प्रिंट होगा चेंज मोबाइल नंबर और क्या आधार नंबर। तो आधार नंबर में क्या प्रिंट होगा, पहले फिर वही कर रहे हैं हमेशा देखो शुरू से नया यहाँ से देखते हुए दिमाग में बैठाते हुए चलो ना, जल्दबाजी किस बात की। बोलो यहाँ जब ये अच्छा ये चलेगी लाइन कब, जब लाइन नंबर 18 चलेगा तो चेंज मोबाइल नंबर मेथड कॉल होगा तो यहाँ प्रिंट होगा क्या आधार नंबर, क्या प्रिंट होगा
500 या 8 डिजिट का नंबर या 1000, क्या 500? हाँ बिल्कुल सही 500, क्योंकि रिसेंट ये लाइन 18 चलेगी 14 के बाद, जब 14 चलेगा तो उसमें क्या आ जाएगा 500, उसके बाद तो कुछ डाला नहीं गया तो क्या पड़ा रहा 500, तो 16 चला, फिर 18 चला, 18 ने जब कहा कि हम भी प्रिंट करेंगे क्या है तुम्हारे अंदर, तो क्या देगा वो आधार नंबर, वो क्या देगा 500। लाइन नंबर 19 चलेगी, ये भी प्रिंट मोबाइल नंबर, ये भी आधार नंबर प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा भाई, कहाँ वैल्यू, भाई देखो पहले 0 था, फिर 1000 हुआ, फिर क्या हुआ 8 डिजिट का नंबर हुआ, फिर क्या हुआ 500 हुआ, उसके बाद तो कुछ नहीं डाले ना, तो उसके बाद जो भी मांगेगा उसमें क्या पाएगा 500 ही तो पाएगा। देखो चला के तीनों जगह क्या आया 500 500 आया कि नहीं आया। अब कुछ समझ में आ रहा है, फिर वही कह रहे हैं ध्यान उस पे दो, अगर और उसकी वैल्यू तब बदलेगी जब उसमें कोई नई वैल्यू पड़ेगी, नहीं पड़ेगी तो जो पुरानी पड़ी हुई है वो रहेगी। ध्यान से देखो इस चीज को, ये सही में भाई दिमाग लगाने वाली चीज है, इतनी बात दिमाग में बैठाओ, इसको बस ऐसे नहीं देखो, इसको अपने दिमाग में बैठाओ, इसका बिहेवियर कैसा है, इसको कहीं से भी यूज कर पा रहे हो, कहीं से भी इसमें वैल्यू डाल सकते हो, कहीं से भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, अंदर वाले डायरेक्ट यूज करते। अच्छा ये देखो यहाँ ये क्या लिखा है आधार डाट आधार नंबर ना, अरे यार इसको इतना औपचारिकता निभाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि अरे यार क्रिएट आधार मेथड भी इसी क्लास में है और ये आधार नंबर भी इसी क्लास में है, जो लोग उसी क्लास में रहते हैं वो लोग कैसे यूज करते हैं डायरेक्ट, वो तो बाहर वालों के लिए है कि भैया तुम क्या करो पूरा नाम लगा के तब करो। सोचो यहाँ पे भी जो लगाए हो देखो, इसीलिए यहाँ हमने आधार नंबर वाला 500 लिखा, मतलब ये लिखना गलत नहीं है, ये लिखना गलत नहीं है, लेकिन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये उनके लिए है, कौन किनके लिए है, इन लोगों के लिए जो लोग बाहर से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनको लिखना पड़ता है क्लास का नाम डॉट तब वेरिएबल का नाम, या क्लास का नाम डॉट तब मेथड का नाम। जो अंदर वाले रहते हैं उनको ये औपचारिकता निभाने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में कुछ? तो भाई ये स्टैटिक वेरिएबल्स हैं, और अभी सही बताएं, अभी इस पे जैसे ये चीजें हैं, ये ऐसे काम कर रहा है ना, ऐसे क्यों काम कर रहा है, कैसे काम होता है, क्या होता है, अभी ये चीजें समझना बाकी हैं। अभी तो हम ये देखे हैं इसका बिहेवियर ऐसा है, अब ये भी देखना है ना कि इसका बिहेवियर ऐसा क्यों है ना भाई, अभी इस बातें बाकी हैं, इसलिए इतना देखो तो आगे वाली बात, या तो आगे वाली बात बाद में बताएं, मतलब अभी नहीं बताने जा रहे हैं, तो मतलब कल ना बताएं तब कुछ दिन बाद बताएं, अगर इसको ढंग से देखो तो फिर अगली जो इसके अंदर की और डिटेल्स हैं तब वो कल डिस्कस करें। अभी तो बस इतना है कि अभी तो बस देख रहे हो कि हाँ इसका ऐसा बिहेवियर है, यूज करना तुम थोड़ा जान गए हो, कैसे अंदर यूज करना है, कैसे बाहर यूज करना, और एक बात ये समझ गए हो, कहीं ना कहीं देखो लास्ट तक एक ही बात में जोड़ दिए रहे, बार बार ये याद रखो ये कहाँ है, कौन है, इसमें कोई वैल्यू बदल देगा तो आगे वालों को बदली हुई वैल्यू मिलेगी। ऐसा दिख रहा है ना, जब एक ने 500 डाल दिया तो आगे जो मांग रहा था सब क्या पा रहा था 500, जब 1000 डाल दिया तो आगे वालों को क्या मिल रहा था 1000, जब 8 डिजिट का नंबर डाल दिया तो आगे वालों को क्या मिल रहा था, मतलब ऐसा नहीं है 4 बार वैल्यू डाले ना, लेकिन चारों वैल्यू इसमें नहीं रहेंगी, एक टाइम पे कौन सी वैल्यू रहेगी, एक, और वो भी कौन सी, जो लेटेस्ट वाली हो। क्या करो 500 नंबर, हाँ मत डालो। अब क्या लास्ट वैल्यू इसके अंदर क्या रह जाएगी 8 डिजिट का आधार नंबर, तो इसलिए देखना आगे ये सब लोग बस क्या चिल्लाएंगे, वही 8 डिजिट का आधार नंबर। देखो
है कि नहीं है? समझो, मेन समझना क्या है, वो 4 वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल एक ही है, बस उसमें 4 बार क्या किए तुम, वैल्यू डाले। तो जब उससे मांगोगे तो जो उसके पास पड़ा होगा वही उठा के तुमको देगा। अच्छा, ये देखो भाई, यहां तक देखना। और एक चीज और हम बताएं तुम लोगों को, जरा एक वर्ड सुनो यार। ये चीज, किसी चीज को यूज करने के लिए पहली शर्त क्या है? मान लो कोई चीज यूज करना चाहते हो, पहले तो वो चीज तुम्हारे पास होनी चाहिए, नहीं रहेगी तो कहां से यूज करोगे? कुछ भी यूज करना हो, समझ के क्या करोगे जब सामान ही नहीं है? पहला काम क्या है, वो सामान तुम्हारे पास होना चाहिए, वो अस्तित्व में होना चाहिए, वो एग्जिस्ट करना चाहिए। जो चीज रहेगी वही इस्तेमाल करोगे, जो नहीं रहेगा वो भी इस्तेमाल कर लोगे, जो रहेगा वही इस्तेमाल करोगे ना। लैपटॉप यूज कर लेते हो कब? जब लैपटॉप होता है। तो पहले कोई भी चीज अस्तित्व में आती है, इसके बाद वो क्या होती है, इस्तेमाल होती है। देखो, वेरिएबल है, पहले डिक्लेयर करते हो कि नहीं करते हो? जब डिक्लेयर वाली लाइन चलती है तो वो चीज क्या होती है, अस्तित्व में आती है। फिर उसमें वैल्यू डालते हो, वैल्यू निकालते हो, जो करना होता है करते हो, है ना। तो अब एक चीज ये जरा सोचो यार, ये पूरा कोड चला देते हैं, चल जाता है ना, ये कोड चला दिए, चल गया ना, तो कहीं तो इसका अस्तित्व होता होगा, कहीं तो ये एग्जिस्ट करता होगा, तभी तो ये चल रहा है। एक क्लास का मेन मेथड चल जाता है ना, कैसे? लिखने से नहीं चलता, लिखने से चलने लगे तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, सब तो नहीं चलता। और ये अच्छा, हम इसको चला दें, चलेगा? चलेगा ना। और एक काम करें, जब चलाएं ना तो इसका रैम निकाल लें, या जितनी भाई तुम्हारी 8 GB की रैम है ना, जब जावा भी अपने लिए उसी में 2 GB का अलॉटमेंट करा लेता। जब आप जावा को चलाते हो ना तो तुम्हारी 8 GB में से 2 GB कह देता है छोड़ दो मेरे लिए, हमें जरूरत पड़ेगी तो 2 GB हम इसी में से इस्तेमाल करेंगे। सोचो अगर वो 2 GB जावा को न मिले तो ये क्या चल पाएगा? नहीं। हर चीज, किसी भी चीज को चलने के लिए एक चीज चाहिए होती है, क्या? जगह। और वो जगह क्या है? रैम है। वो जगह क्या है? रैम है। ये क्लास चल रही है ना, तो सिंपल सी बात है, ये चलने से पहले रैम पे गई है, तभी चल पा रही। ये मेथड चल रहा है ना, तो इसका मतलब है कि ऐसे नहीं सीधे चल गया। पहले लैपटॉप चला नहीं दोगे, पहले लैपटॉप ले आके रखोगे तब तो चलाओगे। तो ये सारी चीजें जितनी भी हैं, ये सब अस्तित्व में आती हैं, सब एक जगह जाके रहती हैं, और वो जगह कौन है? रैम है। तो और अगर रैम ना हो तो ये सब क्या हो जाएंगे? कुछ नहीं बचेगा। अब यही हम बताने हैं, चलो नेक्स्ट क्लास में इसी पे डिस्कस करेंगे। अब एक नया वो कंसेप्ट है इसी से जुड़ा हुआ, क्या? अरे यार, ऐसे नहीं चल जा रहा है सब कुछ, तुम चलाए चल गया ना। चलने से पहले ये जो तुम्हारी क्लास है रैम पे लोड हुई है, तब चली, ऐसे ही नहीं चली। कोई भी चीज जो चलती है वो पहले रैम पे क्या होती है? लोड होती है, इसके बाद वो चलती है। फिल्म देखते हो ना, गाना सुनते हो ना, कुछ भी करते हो लैपटॉप पे, जो चीज करते हो वो पहले क्या होती है? रैम पे लोड होती है, तब काम करती है ना। तो भाई ये भी है एक कंसेप्ट। चलो कल इसी पे डिस्कस करेंगे।